करते हैं। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ महाज खोल दिया। महंगाई के खिलाफ आज से मुल्कगीर तहरीक का आगाज किया जा रहा है। मुल्कगीर एहतजाज का आगाज आज रावलपिंडी से होगा। नून लीग के ज़ेर एहतमाम रावलपिंडी के लियाकत बाग के बाहर एहतजाज होगा। नून लीग, JUI और दीगर जमातों के अरकान शरीक होंगे। इस्लामाबाद में पीडीएम के मकामी रहनुमाओं का इजलास दोपहर 2 बजे होगा, जिसमें एहतजाज की तारीख और मकाम का तयन किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग को अपने अकाउंट्स की तफसीलात देना पड़ेंगी। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को राह फरार की इजाजत नहीं देंगे। वजीर ममलिकत बराए इत्तलाआत फर्रुख हबीब का चैलेंज। इलेक्शन कमीशन में पीपल्स पार्टी और नून लीग की गैर मुल्की फंडिंग केस में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उनका ये कहना था कि पार्टी अकाउंट्स की स्क्रूटनी से कई हकायक सामने आएंगे। पाकिस्तान के IMF से मुज़ाकरात में मज़बूत पेशरफ्त के बाद $1 अरब की किस्त जारी होने का फैसला जल्द मुतवक्किह है। ज़राए के मुताबिक वाशिंगटन में मुशीर खजाना शौकत तरीन की ज़ेर सरबराही पाकिस्तानी वफ़द की आलमी मालियाती फंड से होने वाली बातचीत मस्बत सिमत में आगे बढ़ी है। पाकिस्तान कई उमूर पर IMF को मुतमईन करने में काफ़ी हद तक कामयाब हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। KSE 100 इंडेक्स में 787 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। KSE 100 इंडेक्स 45,412 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया है। कारोबार के दौरान ऑटोमोबाइल असेंबलर्स के शेयर्स में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। और आपको बताएं, डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। हुकूमती इकदाम कारगर साबित ना हो सके, इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद 30 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत 173 रुपए 20 पैसे पर जा पहुंची है। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। हुकूमती इकदाम कारगर साबित नहीं हो सके, इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद 30 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत 173 रुपए 20 पैसे पर जा पहुंची है। कराची से आपको खबर दें, आए रोज की महंगाई ने अवाम को चकरा कर रख दिया। टमाटर की कीमतों को भी पर लग गए। शहर कायद में टमाटर 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। इसी बारे में मजीद तफसीलात से आगाही हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल हफीज बलोच। अब्दुल हफीज, आप एम्प्रेस मार्केट सदर में मौजूद हैं, बताइए महंगाई की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मुल्क भर के अवाम को महंगाई के एक नई लेयर का सामना है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के मसरूफ़ तरीन एम्प्रेस मार्केट में। गुज़िश्ता रोज़ जो टमाटर की फ़ी किलो कीमत है वो 200 रुपये तक अबूर कर चुका था। आज इसी मार्केट में जो सब्ज़ी फरोश हैं वो 100 रुपये से लेकर 160 रुपये तक फ़ी किलो फ़रोख्त करने में मसरूफ़ है। दूसरी जानिब जो नाजायज़ मुनाफाखोरी है ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से, किसी किस्म की कार्रवाई हमें नज़र नहीं आ रही है। मुख्तलिफ जो सब्ज़ी के स्टॉल हैं या शेख कोर्स की दुकानें हैं, वहाँ पर जो सरकारी रेट लिस्ट है वो भी आवेज़ा नहीं है। टमाटर की जो कीमतें बढ़ गई हैं, सब्ज़ी फरोशों का कहना है कि सिंध का जो फसल है वो आना बंद हो गया है। ताहम दीगर इलाकों से, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से टमाटर आने की वजह से इसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। और जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा चंद रोज की महंगाई ने आवाम को चकरा कर रख दिया। बहुत शुक्रिया हफीज बलोच तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ाते हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल अपनी कुर्सी बचाने का कमाल दिखाएंगे या आएगा नया कायदे-ए-ऐवान? फैसला आज होगा। बलूचिस्तान असेंबली में वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज पेश की जाएगी। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली के इशाइये में 36 अरकान की शिरकत ने जाम कमाल के खिलाफ खतरे की घंटी बजा दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के सितारे बदसतूर गर्दिश में। सूबे के तख्त पर किसकी हुक्मरानी होगी, फैसले की घड़ी आ गई।
जाम कमाल के खिलाफ बलूचिस्तान असेंबली के इजलास में आज तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पेश की जाएगी। जाम कमाल के खिलाफ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 11 और इत्तेहादी जमातों से ताल्लुक रखने वाले 3 अरकान समेत 14 नाराज अरकान असेंबली ने 11 अक्टूबर को तहरीक अदम एतमाद की करारदाद जमा कराई थी। सूबाई असेंबली का इजलास आज शाम 4 बजे तलब किया गया है। गुज़िश्ता रोज स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो के अशाइये में 36 अरकान असेंबली ने शिरकत करके अपनी अक्सरियत साबित कर दी थी। BNP के कायम मकाम सदर ज़हूर बुलेदी ने दावा किया है कि इनको 40 अरकान की हिमायत हासिल है। असेंबली कवायद के मुताबिक तहरीक लाने के बाद स्पीकर तहरीक पर 3 रोज के अंदर राय शुमारी कराने के पाबंद होंगे। पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली में ताख़ीर सूबाई हुकूमत के लिए बड़ी मुसीबत बनने का खदशा पैदा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती हुकूमतों की बहाली में ताख़ीर पर तहकीकात कराने का ऐलान कर दिया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने नैब को खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी का बुनियादी मवाद पेश करने का हुक्म जारी कर दिया कि इसके समाअत में वक्फा करके नैब को बज़रिया फैक्स मवाद मंगवाने की मोहलत दे दी। वकील दरखास्त गुजार ने अपने दलाइल में कहा, चेयरमैन नैब का खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी का कोई हुक्म रिकॉर्ड पर नहीं है। नैब ने जो इल्ज़ामात लगाए वो रेफरेंस का हिस्सा नहीं बनाए गए। नैब ने रेफरेंस दायर करने की बजाय खुर्शीद शाह को गिरफ्तार क्यों किया? जस्टिस मंसूर शाह का नैब से इस्तफसार। कहा, फैक्स के जरिए तमाम मवाद आ जाएगा, वक्फे के बाद ले आएं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाब शाह के वाइस चांसलर की तकर्री न करने पर अदालत ने सिंध हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया है। इस्लामाबाद में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, अदालत ने 2 माह में यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर की तकर्री का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म पर अमल न करने की सूरत में सख्त कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस का कहना था कि सूबा सिंध की बदकिस्मती है, एक वाइस चांसलर भी नहीं लगाया जा सका। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद रावलपिंडी में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इसको वो खुद देखते हैं। बाकी वो कानून को अगर हाथ में नहीं लेंगे तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। हम रावलपिंडी से उन्होंने इंतखाब किया और मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरे शहर से इंतखाब किया। हमारी तरफ से ये करेंगे 1-1.5 महीना, क्योंकि ये इलेक्शन तक बात ले जाना चाहते हैं। लेकिन कानून जो है वो आइन और कानून की पासदारी की जाएगी। अगर वो आइन और कानून को हाथ में नहीं लेंगे तो उनको कोई हाथ में नहीं लेगा। सर ये बताइएगा कि कैंपेन बाकायदा तौर पर लॉन्च कर दी गई है, 1 पेज जो कि दरार आ चुकी है, तो क्या आप समझते हैं कि कुछ इस तरह का मामला? कोई दरार नहीं है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मेरा ख्याल है इस पे फवाद साहब बेहतर, अगर मेरी मिनिस्ट्री का कोई सवाल है तो आप करें फवाद इस पे। जी सर, ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो खामोशी का रास्ता इख्तियार किए हुए है, क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो देखें, ठीक रास्ते पे चल? इलेक्शन जब आएगा 22 महीनों बाद या 20 महीनों बाद एक नई अलाइनमेंट होगी। पीपल्स पार्टी क्या करेगी? और नून के अंदर देखें, अमरीकी नाज़िमुल उमूर को भी पता है कि नून और शी दो मुस्लिम लीगें हैं। जो मैं कहता था वो अमरीकी नाज़िमुल उमूर को भी पता है कि नून और शीन 2 लीगें हैं। सो एक ही महल्ले और एक ही इलाके में दोनों लीगों से अलग-अलग मिली हैं। इलेक्शन से पहले तीसरी वजूद में आ जाएगी। देखें, शहबाज शरीफ साहब की अगर मुलाकातें हो रही हैं तो अच्छी बात है। मुलाकातों के बाद बातें भी निकलनी चाहिए। सो मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन अल्टीमेटली इस मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाना है। और इलेक्शन के पहले अगर कोई ये दंगा फसाद करेंगे तो अपने लिए बुरा करेंगे, ये अपने लिए सियासी गड़ा खोदेंगे। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरी करेगी। लास्ट 3 क्वेश्चन। वेरी गुड। देखें, पाकिस्तान की नेवी ने, उन्होंने मुझे हेडक्वार्टर की भी दावत दी है। पाकिस्तान की नेवी ने तीसरी मर्तबा हिंदुस्तान की नेवल की सबमरीन की दखल अंदाजी को वॉच किया है और उसको मार्क किया है और उसको शटअप कॉल दी है। सो पाकिस्तान की नेवी भी, पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की जो ज़मीनी फोर्सेस हैं उनकी तरह चाक और चौबंद हैं। इंशाअल्लाह मैंने उनके हेडक्वार्टर की दावत कबूल कर ली है
तो जल्द उसका भी विजिट करूंगा। शेख साहब, सीएम बलूचिस्तान के बारे में क्या कहेंगे जी? 5 बड़ी कंपनियों की तहकीकात की है, 50 लोगों को इन्वेस्टिगेशन में लिया है और हमारी पूरी कोशिश है अफगानिस्तान में कल कोई पाकिस्तान की तरफ से बेहतर नुमाइंदगी भी होगी काबुल में। सो कोशिश ये है कि डॉलर की नकलो अमल को रोका जा सके और डॉलर को बेहतर सतह पे रखा जाए। सीएम बलूचिस्तान को मुस्तकबिल बलूचिस्तान और सूबों पे मैं सियासत नहीं करता। सो इंशाल्लाह कल पुलिस के हम ड्रोन्स जो है, एविएशन स्क्वाड जो है, ड्रोन्स की एक फोर्स बनाने लगे हैं इस्लामाबाद के लिए। कल 11 बजे उसका इफ्तिताह कर बस पूरा टाइम। पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। तो खत्म हो गया, लेकिन वो जमातें जो आज इकट्ठी हैं, कल पीडीएम में थी, आज वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबरान के साथ मिलकर अदम एतमाद की तहरीक साइन कर चुके हैं। कल हुकूमत आई तो उसका हिस्सा होंगे। उनको कब नोटिस जाता है, उनको कब जवाबदेही होती है, ये हम देखेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत सिंध काबीना का इजलास। मुराद अली शाह को ब्रीफिंग में बताया गया कि रवां साल सूबे में 603 स्कीमें मुकम्मल हो जाएंगी, जबकि 1669 नई स्कीमें 84.116 अरब रुपए की लागत से शुरू की जा रही हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत सिंध काबीना का अहम इजलास। मुराद अली शाह को ब्रीफिंग में बताया गया कि रवां साल सूबे में 603 स्कीमें मुकम्मल हो जाएंगी, जबकि 1669 नई स्कीमें 84.116 अरब रुपए की लागत से शुरू की जा रही हैं। आपको अहम खबर से अपडेट करें। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत सिंध काबीना का अहम इजलास हुआ। डेंगू की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं। लाहौर में डेंगू के कातिलाना हमलों में शिद्दत आ गई है। 24 घंटों में 5 बड़े अस्पताल डेंगू के मरीजों से भर गए। 332 अफराद डेंगू के बायस शदीद बीमार हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात से आगाही हासिल करेंगे अफजाल सईद से। अफजाल सईद, आप लाहौर सर्विसेज अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, लाहौर में डेंगू के कातिलाना हमलों का सिलसिला जारी है और 24 घंटों में 332 नए अफराद में डेंगू की तशख़ीस हुई है। अगर अस्पतालों की बात की जाए तो लाहौर के 5 बड़े अस्पतालों में जो डेंगू के बेड्स हैं वो मरीज़ों से मुकम्मल तौर पर फिल हो चुके हैं। अगर लाहौर सर्विसेज अस्पताल की बात की जाए तो लाहौर सर्विसेज अस्पताल और गंगाराम अस्पताल दोनों के जो बेड्स हैं वो मुकम्मल तौर पर मरीज़ों से भर चुके हैं। इसके साथ साथ जो म्यू अस्पताल लाहौर का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसके आपको पता चलें कि 226 में से 221 बेड्स के ऊपर डेंगू के मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। सिर्फ 5 बेड्स जो हैं म्यू अस्पताल के अंदर वेकेंट हैं, जहाँ पर जो भी बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद वो भी फिल हो जाएंगे। लाहौर के एक्सपो सेंटर के 280 में से 171 के ऊपर डेंगू के मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। तो देखा जा रहा है कि लाहौर में डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और केसेस बढ़ने पर एक्सपो फील्ड हॉस्पिटल और जो बड़े टीचिंग अस्पताल हैं उनके अंदर जगह जो है वो मुकम्मल तौर पर मरीज़ों से भरती जा रही है, जिसके बायस खदशात बढ़ते जा रहे हैं कि आइंदा आने वाले रोज़ के अंदर मजीद केसेस बढ़ने के ऊपर अस्पतालों के अंदर दबाव बढ़ेगा मरीजों का। लाहौर में डेंगू के कातिलाना हमलों में शिद्दत आ गई। बहुत शुक्रिया अफजाल सईद तफसीलात से आगाह करने की। वज़ीर वादी कश्मीर की बात करते हैं। ज़िला शोपिया में जाली मुकाबले के दौरान 2 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे से कबल श्रीनगर को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया। बात करें अफगानिस्तान की सूरत हाल की तो अमेरिका ने अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। तालिबान ने अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज की जानिब से नाकारा बनाए गए जंगी जहाज़ों और हेलीकॉप्टर की बहाली का काम शुरू कर दिया। काबुल में बम हमले में 2 तालिबान एहलकार और 2 बच्चे जख्मी हो गए। लाहौर बोर्ड के ज़ेरे इंतज़ाम मैट्रिक इम्तहानात के रिजल्ट में चूनिया की आलिया की बेहतरीन कारकर्दगी। मेहनत कश आरिफ की बेटी आलिया ने 1100 में से 1098 नंबर लिए। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। मुल्क में 2 इंतहाई मौसमों से मुतल्लिक़ खबर दें कि बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो दूसरी जानिब सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री से कम ना हो सकी। कराची में भी आज गर्मी 38 डिग्री रहने का इम्कान है।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। आजाद कश्मीर बलाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बलाई इलाकों में सर्दी और बर्फबारी के बरक्स सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा दर्जा हरारत के मुताबिक शहीद बेनजीराबाद में 40 और हैदराबाद में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार है। आज दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई की गई है। हवा में नमी की शरह 85% तक रहेगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है।